हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए जो है हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो है दो तीन लगभग 4-5 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर चुके हैं। आज का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग करने चल रहे हैं। इसमें कहा गया है पद x-1 और इसके बाद फिर कहा गया है x+2 और ये कहा गया है बराबर क्या है 3x+5 और ये आपका कितना हो गया y। इनको कहा गया है समान रेशियो में ये सब हैं। तो अगर इनको कहा गया है कि ये सब लोग समान रेशियो में हैं और x की वैल्यू 5 है तो 5 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 5 2 कितना हो जाएगा 7, 5 3 15 5 कितना हो जाएगा 20 और ये आपका कितना हो गया y। यानी समानुपाती होने का मतलब इसके पहला और लास्ट डिजिट दोनों के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं जानता हूं कि इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 और ये 20 रेशियो कितना हो जाएगा, कहेंगे ये जो है ये 20 रेशियो आपका कितना हो जाएगा y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, यानी इस प्रश्न का राइट जवाब कितना हो जाएगा 35। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मोटरसाइकिल के इतना परसेंट ह्रास हो रहा है। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में अप्रोच आप लोग लीजिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको लिख सकते हो 96 इंटू 96 अपान कितना होगा 10,000, यानी यहां से 3 0 ये निकल जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 अट्ठे 16। यानी हमारे प्रश्न में एक चीज है कि इनका जब मैं गुणा करूंगा तो 8 पंचे 40, यानी 1 0 लास्ट में आना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है। और दूसरी बात यह है कि 15 का मतलब 3 से कटना चाहिए, तो 3 से 7 2 9 और एक रिमाइंडर बच गया, यानी ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ में कहा गया है कि 4 संख्याएं 13 हैं, ए है और बी है और कौन है सी है। यहाँ पे कहा गया है 13 ABC ये क्या है संख्याएं हैं। पीपीटी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन छूट जाने के कारण आपको ऐसे देखने को मिल रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कहा गया है कि 4 संख्याएं 13 हैं और ए है और बी है और क्या है सी है। इसके बाद हाँ यही 4 संख्याएं हैं और 4 अलग अलग संख्याएं, इन संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में कहा गया है 13A और दूसरा जोड़ा क्या है 13B और इसमें फिर कहा गया है 13C। इसमें प्रत्येक जोड़े का जो HCF है यानी मासा जो है वो क्या होगा 13 है। और इसमें कहा गया है कि संख्या जो ABC है वो क्या है 60 से क्या है कम है, 60 से क्या है कम है। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर प्रत्येक जोड़ा 13 का मासा से बनी हुई है तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या 13 से कटने वाली होंगी। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौको कितना हो जाएगा 52 और 13 पचे 65, जो कि 60 से क्या है ज्यादा है। तो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। और इसमें कहा गया A+C यानी 26 प्लस कितना हो गया 52 और बटे कितना हो गया 39। तो ये हो गया कितना 6 2 8 5 2 7 यानी 78 बटे 39, 39 दूना कितना हो जाएगा 78। तो हमारे प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए फॉर एप्पल। देखिए इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो ये हमको कहा गया है 9 का स्क्वायर इंटू 27 और प्लस 3 का क्या हो गया है क्यूब और इंटू 7 प्लस कितना हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यक्स और पावर आपको 1/2 दिया गया है, ये 59 है। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसको लिख सकते हो 9 का क्यूब इंटू कितना 3 और इसे लिख सकते हो 27 और इंटू कितना 7 और ये x हो गया इधर 59 का स्क्वायर और ये होता है 34 कितना 81। अब अगर हम लोग इसको देखें तो 729 तिहाइयां अगर हम लोग करेंगे 729 गुणे 3 तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 और 3 सत्ते 21 87 और प्लस 7 7 49 7 दूनी 14 4 18 189 ऐड करना है और इसमें से जोड़ करके क्या करना है माइनस कर देना है। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 81 माइनस 21 87 और माइनस क्या होगा 189। सबका इकाई अंक अलग अलग है तो आप इकाई अंक से भी जा सकते हैं। यहाँ देखिए 9 7 कितना होगा 16 यानी इन लोगों का मिला के इकाई अंक 6 होगा। 11 से 6 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे इकाई अंक 5 इसी का है, इस नाते ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया राइट जवाब हो गया। देखिए यहाँ पे कोष्टक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जो इस तरीके से हमको दिया गया है, फिर उसके बाद छोटा फिर मझला, इसके बाद तब तत्पश्चात हम लोग जो है बड़े ब्रैकेट को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 5 +
छोटा -2 -1 और इस तरीके से मझला ब्रैकेट आपके सामने है। इसको सॉल्व करेंगे तो 71 माइनस कितना होगा 3 और ये मझला ब्रैकेट -2 माइनस 8 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 5 और ये मझला ब्रैकेट बंद +3 और मझला ब्रैकेट कितना हो गया 5 और माइनस माइनस कितना हो गया +2 हो गया। तो इस तरीके से कहानी आपकी बनके तैयार हो गई। 71 माइनस 3 और 5 2 माइनस कितना होगा 7 होगा और +3 5 2 7 ये हो गया। इसके बाद आप लोग जो है इकाई अंक से भी जा सकते हैं। 71 माइनस 3 सत्ते कितना हो गया 21 और +7 त्रिक कितना हो गया 21। यानी यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 1। देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़िए। देखिए इस प्रश्न को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं है। इसको आप लोग देखने का प्रयास करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लास में ही पढ़ाया गया है कि 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत कितना है 72 है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था A1 प्लस माइनस चेंज इनटू क्या बताया था n। बाकी जो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे ऑफलाइन वाले में वो ध्यान दिए होंगे। तो ये हो गया 72 और कितने छात्र आ गए 3। औसत में वृद्धि हुई कितने की 3 की वृद्धि और इनटू कितने की वृद्धि हो गई तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 8 थे 3 लोग और आ गए तो 11 हो गए और बटे 3 छात्र आ रहे हैं इनको काट दीजिए। आने वाले छात्रों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 83। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो यह मूल क्षेत्र का 1.96 गुना बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 1.96 गुना हो जाता है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 196 बटे कितना 100। यानी इसकी एरिया अगर हम लोग कहें तो पहले कितनी थी 100 थी, बाद में ये एरिया आपकी कितनी हो गई 196 हो गई। तो कितना बढ़ गया 96। तो 96% आपका क्या हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे कहा गया कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। चलो इसको देखते हैं। आप ये बताइए CONSONANT में आप बताओ कितने स्वर हैं। तो कहेंगे यहाँ पे जो स्वरों की संख्या है 1 2 और कितना हो गया 3 और टोटल अक्षर कितने हैं 3 3 6 3 9। इसमें 9 में कितना है 3 और इनटू कितना है 100। ये किसका परसेंटेज हो गया स्वर का। अब आपसे अगर हम व्यंजन का परसेंटेज अगर आपसे हम पूछें तो व्यंजन आपका कितना होगा तो कहेंगे 9 में अगर 3 ये है तो 6 ये होगा इनटू कितना हो गया 100। तो इसमें पूछा गया है इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत क्या है कम है। तो ये हो जाएगा कितना 3 त्रिका 9 ये हो गया 100 बटे कितना 3 और ये आपका 3 दूनाई 6 3 त्रिका 9 ये हो गया 200 बटे कितना हो गया 3। डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 100 बटे कितना 3। प्रतिशत कमी पूछा है तो नीचे कौन सी संख्या होगी ज्यादा वाली और इस तरीके से ये 3 बटे कितना हो जाएगा 200 इंटू कितना होगा 100। ये इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा इसको आंसर निकालेंगे क्या परसेंट आ जाएगा 50%। तो 50% आपका क्या होगा राइट जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपए पर केजी पर चीनी बेच रहा है और 30 रुपए केजी के मूल्य पर मिलती है लेकिन वह इतना। देखो आप जानते हैं कि बेईमानी हमेशा किसके लिए की जाती है फायदे के लिए। तो ये आप मान सकते हैं कि ये सीपी है और ये आपका क्या है एसपी है। क्या हो गया एसपी। तो देखिए जो बटखरा ज्यादा होगा वो हमेशा एसपी की तरफ जाएगा, जो कम बटखरा होगा वो उधर की तरफ आएगा। 27 केजी पर चीनी बेच रहा है और उसे 30 केजी के रूप में मिलती है। अब देखो यहाँ पे 30 रुपए की केजी वो प्राप्त करता है लेकिन बेच रहा है कितने में दिखाने के लिए 27 में बेच रहा है लेकिन बटखरे में बेईमानी कर गया। यहाँ पे बटखरे का प्रयोग 750 ग्राम है और यहाँ पे 1000 ग्राम। तो आप लोग जरा बताओ ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे डील करते थे। इस तरीके से करते थे। ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 3 पचे 15 3 9 27। तो 5 3 15 9 दूनी 18। यानी एक चीज और कर सकते हैं कितना वैल्यू ज्यादा हुई 3 पे 15 इंटू कितना 100 3 पचे 15 और 5 दूनी 10। यानी यहाँ पे टोटल उसको जो प्रॉफिट होगा वो क्या परसेंट का होगा 20% का। एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपए। सेट का मूल्य कितना है 18,000 रुपए है। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। अब बताओ ये जो 18,000 रुपए है ये अंकित मूल्य है, 10% का इस पे क्या दिया 40% की छूट, यानी 60 बाई कितने बेच दिया 100 में। अब चूंकि प्रॉफिट कमा रहा है तो जैसे ही हम लोग एसपी पे
उल्टा प्रॉफिट दे देते हैं तो वो एसपी किस में चेंज हो जाता है, तो कहेंगे वो चेंज हो जाता है हमारा किस में, सीपी में। तो एक चीज देखो अगर ध्यान से, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, यानी एक बात हमको समझ में आ रही है कि जो भी हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बनने वाला है वो 11 नीचे आना चाहिए। हाँ एक चीज देखो, 11 कम 11 5 16 नहीं हो सकता, 11 कम 11 3 नहीं हो सकता, और ये हो जाएगा कितना आपका 11 कम 11, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, ये आपका जो होगा, जो भी होगा यहाँ पे वो आपका होगा 11/88। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो ये है 31, सही, 5/11 हो गया, तो 11 कम 11 5 कितना आएगा 16, यानी जो भी आएगा यहाँ का इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा, जो भी ऑप्शन होगा जिसका इकाई अंक 0 आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 11 कम 11 5 16, 6 आ गया, 11 कम 11 3 14, 4 आ गया, 11 कम 11 1 12, तो यहाँ पे इकाई अंक 2 4 6 आ गया, यहीं पे आपका 0 आएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, जो भी पेपर आपको दिया गया। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो एक धन राशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, 16 गुना कितने वर्षों में होगी। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, याद ही होगा आप लोगों को। 7 वर्ष में साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करके 8 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 5 गुना। तो 5 - 1 बटे कितना गुना, 8 वर्ष में, और 16 गुना 16 - 1 कितने वर्षों में, T2 वर्षों में। तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना 8, ये हो जाएगा कितना 15 बटे T2। तो 4 दूनी 8 और 15 दूना कितना हो गया 30, आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। आप लोग देखे होंगे क्लास में हमने आपको पढ़ाया है कि N1 - 1 अपान T1, अब या तो कहता है R1 बराबर क्या होता है N2 - 1 R2, और या तो क्या होगा T2, जो भी रहता है वही हम लोग लगा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको बेसिक तरीके से लेकर के चल रहे हैं। महीनों के लिए 2,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अगर 20,000 रुपए देखा जाए तो इसका ये क्या है, मूलधन है। अब आप जानते हैं 9% की वैल्यू है, तो ये कितना होगा 1 + 9 बाई कितना 100 की पावर 1 वर्ष और 4 महीने। 1 वर्ष 4 महीने का मतलब हो गया 1 + 4/12, यानी 4 3 कितना हो गया 12, तो ये हो गया। और 1 + 9/100 बटे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसे देखें तो ये हो जाएगा कितना 2000, ये हो जाएगा 109 बटे कितना 100, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 103 बटे कितना हो जाएगा 100। 4 जीरो से 4 जीरो का सफाया, यानी जो भी हमारे प्रश्न का राइट जवाब होगा वो 2 से कट रहा होगा, 2 से कट ही रहा है। इसके बाद फिर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए इकाई अंक से अगर हम लोग लगाएं 9 × 27 7 दूनी 14, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमको मजबूरी में गुणा ही करना पड़ेगा। तो 109 और गुणे 100 कितना करेंगे 3, तो 3 9 27, 3 1 कम 3, और ये हो जाएगा 0 0, और इस तरीके से 9 और 0 1, ये हो जाएगा। तो 7 2 9 3 12 0 1, तो 10,200 कितना हो गया 27 × 2, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 1 5, और 2 दूना 4 0 और 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 454। तो 454 यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फार कैट आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए, 2 9 कितना हो गया 18, 200 कितना हो गया 18 इंटू 103, 103 का गुणा जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 1 कम 3 2 5, और 3 दूनाई 6, तो ये हो गया आपका कितना 0 3 0, फिर काटेंगे तो 8 और 1 और कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 4 5 8 7 14, ये हो गया 2, और ये हो गया आपका कितना 22,454, 22,454 यहाँ पे इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। 22,454 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। ये कितना हो जाएगा मिश्र धन। अब इसमें से जब 20,000 घटा देंगे तो 24,54 आपका क्या हो जाएगा सी आई, तो पहला सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। एबीसी ने 2:3:5 में अपनी पूंजी का निवेश किया। एबीसी ने 4 2 3 महीनों के अनुपात में निवेश किया। यदि सी का लाभांश इतना है, कोई बात नहीं है,
यहाँ पे पूंजी जो है आपकी क्या है 2:3 क्या है 5 है। और महीना आपका कितना है, तो आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, और पूंजी इंटू क्या होगा समय। तो 4 दूनी 8 और 3 दुनाई कितना होगा 6 और 5 तिहाई कितना होगा 15 निवेश किया गया। यदि सी का लाभ हिस्सा ए के हिस्से से इतने रुपए अधिक है, सी का लाभ ए के हिस्से से इतना अधिक है, सी का लाभ ए से अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है 8 7 15 7 यूनिट, 7 बराबर आपको दिया गया है इतना। तो हमसे हम लोगों से क्या पूछा गया था, बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो इसको जब काट दोगे 7 दूनी 14 यानी ये आ जाएगा 21,000 और 21 गुणे क्या होगा 6। तो इस तरीके से 3 जीरो पीछे होना चाहिए और 21 छक्का यानी हमारा जो भी होगा वो उसका इकाई अंक क्या होगा 3 जीरो छोड़ करके 6 होगा। तो यहाँ पे 12,600 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 4 कितना है 5 है, अम्ल और पानी का। ये हो गया आपका कितना एसिड और ये आपका क्या हो गया वाटर। ये किस अनुपात में है, 4 क्या है 5 में, क्योंकि 20% का है तो इसको 400 मान लो, इसको कितना मान लो 500। तो बिलियन आपका कितना हो जाएगा 900। अब इस 900 का 20% इसने रिप्लेस कर दिया पानी से, तो 20% इसका कितना होगा, तो 900 का जो 20% होगा वो कितना होगा 180 लीटर। इस 180 लीटर में 5 4 9 के अनुपात में निकलेगा, 4 और किसके अनुपात में 5, 5 4 9 दूनी 18, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, यानी 80 क्या होगा ये कम होगा, तो 400 से 80 कम होगा तो कितना हो जाएगा 320 और इसमें से 100 कम होगा ये कितना हो जाएगा 400। और इसमें फिर क्या किया गया, बिलियन के एवज में 180 लीटर क्या डाला गया होगा वाटर, तो 180 ये हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 320 और 580, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 9 4 अट्ठे ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 9 18, 16 29 आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। कितने पुरुष, 3 पुरुष, कितने पुरुष 3 पुरुष और कितनी महिला 7 महिला, 7 महिला मिल करके एक कार्य को कितने दिनों में कवर कर सकती हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिल करके, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिल करके उसी कार्य को 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 10 महिलाओं को कितने दिन समय में, यानी 10 दिन में 10 महिलाओं को, 3 पुरुष 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा पूरा कार्य करने में, 8 दिन का समय लेते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होगा 8 दिन का समय ये लोग लेते हैं। और कितना पूछा गया है कि 10 महिलाओं को वही काम करने में कितना समय लगेगा, 10 women to complete the same task। ओके ठीक, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं पीएम की वैल्यू, तो 2 पंचे 10 और 2 चौक कितना हो गया 8, तो 5 3 15 4 चौक 16, यानी पी अकेला बच गया। पी कितना बच गया अकेला, 5 3 15 4 चौक 16, तो यहाँ पे पी अकेला बच गया। इसके बाद 5 7 35 4 6 24, तो 35 से अगर हम लोग 24 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 11। तो पुरुष और महिला में जो रेशियो निकल के आएगा वो 1 कितना निकल के आएगा 11, कितना आएगा 1:11, 5 7 35 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 35 से 24 जाएगा तो ठीक है। अब आप लोग यहां से कर सकते हो, इन दोनों का कंपैरिजन करो, तो 4 और 11 छंग 66, 4 कितना हो गया 70 × 8 और बराबर 10 महिला की क्षमता 11 है, तो 0 से 0 कट गया, 8 7 56 और बटे कितना हो जाएगा 11। 13 आदमी 7 वुमेन कैन कंप्लीट ए टास्क 10 days, ऑन द अदर हैंड 4 men and 6 women, ठीक है। टास्क 8 day to completed, सेम टास्क हाउ में 10 women to complete the same task। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग देखिए, ये हो जाएगा 10 तिहाई कितना 3 पुरुष और 10 सत्ते कितना हो गया 70 महिला, और ये हो जाएगा 8 चौक 32 पुरुष और 8 छंग कितना हो गया 48 यम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं 2 पुरुष बराबर 70 से घटाएंगे 8 2 10 और ये हो जाएगा 22 यम। तो P और यम का जो रेशियो निकल के आएगा वो 11 कितना निकल के आएगा 1, महिला कितनी होगी 1। अब यहाँ पे देखिए
पुरुष हो गए 11 चौक 44, 44 6 कितना हो गया 50 इंटू 8, नीचे 10 महिला, 10 इंटू 1 कट गया, 5 अट्ठे कितना हो गया 40। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा 40 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाइप ए बी एक टंकी को क्रमशः 16-24 घंटों में भर सकते हैं। सी भरी हुई टंकी को 40 में खाली कर सकता है। ये 16 में भरते हैं, बी कितने में 24 में, और जो सी है ये 40 घंटे में क्या कर सकती है खाली कर सकती है। अब इनका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 यानी 16 तियां 48, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48 पंचे 48 पंचे 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 4 24, तो यहाँ पे 240 मान लो ले लें। तो आप जानते हैं कि 16 एकम 16, 16 पंचे 80, ये 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 6। वैसे इसका एलसीएम कितना आएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर हम लोग यहाँ पे नहीं 240 ही होगा, तो यहाँ पे ये खाली करने वाला है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद तीनों पाइपों को 10 घंटे के बाद सी पाइप को क्या किया जाता है बंद कर दिया जाता है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो ये तो हो जाएंगे मिलके 25, लेकिन 6 खाली करेगा तो 5 4 कितना होगा 19, 19 इंटू कितना हो गया 10 घंटा, यानी टंकी हमारी कितनी भर चुकी होगी 190। तो 240 से 190 घटाएंगे तो कितना यूनिट टंकी बची 50, और इसको भरने अब कौन आ रहे हैं ये दोनों मिलके 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी 2 घंटा और एक्स्ट्रा समय लेकर के टंकी को क्या कर देंगे भर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार, देखो जो कार की स्पीड है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, यानी ये जो 64 किलोमीटर जा रहा है ये 60 मिनट में जा रहा है, और इसको कई मिनट में कवर करना था 40। तो बताओ 40 मिनट की जो दूरी होगी यहां से यहां तक आपको पता करना है। तो 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई कितना 6, 64 दूना 128/3 किलोमीटर, ये आपकी क्या होगी टोटल डिस्टेंस हो गई। इसको कितने मिनट में कवर करना है 30 मिनट में। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 128/3 और बटे समय हमारा कितना है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 128 दूना कितना हो जाएगा 256/3, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, तो ये आपका आ जाएगा 85 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 85 पॉइंट के आसपास जा रहा है, तो यहाँ पे राइट जवाब ये हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन कभी भी पूरा लगभग सॉल्व नहीं किए जाते हैं, जो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए आ जाएं पूरा तो उसको इस तरीके से करते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से स्टेशन पी से क्यू की ओर चलना प्रारंभ करती है, उसी समय क्यू से पी की ओर चलना प्रारंभ करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है 275, 275 की क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी इतना है, रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, 275 किलोमीटर है, 2.5 घंटे का मतलब हो गया कितना 5/2 घंटा। समय बराबर दूरी 275 और बटे एक दूसरे से मिलती हैं, तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक की चाल 60 है और दूसरे की कितनी है x मान लो, क्योंकि विपरीत चाल है तो जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 50 25 और 50 25, 55 दूना 110, 110 से 60 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। राइट जवाब क्या होगा 50 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बाकी देखो लगाने को आप लगा सकते हैं 55 दूना 110, अब देख ही रहे हैं कि 60 प्लस x बराबर 110 होगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये दूसरी वाली ट्रेन की क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक नाव धारा की दिशा में, इस प्रश्न को देखो ध्यान से, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव कैसे धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। यानी नाव की धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या है 56 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3.5 घंटे में कवर करती है। यानी धारा के साथ उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो हम लोग के लिख सकते हैं इसको 560 बटे कितना 35। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं 7 पचे 35, 7 अठे 56, यानी 16 पंचे 80, यानी इसकी चाल जो होगी 16 किलोमीटर पर आवर होगी। कैसे, नदी के धारा के साथ। तो कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। यदि धारा की दिशा में 41, देखो धारा की दिशा में हमें चाल पता है और धारा की दिशा में हमको 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 16 से इसको भाग करिए आंसर ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 16 दूना कितना हो गया 32
और 16 छक्के कितना हो गया 96, 2.6 घंटे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। चलिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक मेज बेचता है और 70% का लाभ कमाता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसका एमआरपी मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। 25% की छूट दिया तो इसका मतलब हो गया कि 75 में उसने बेचा होगा और 75% का लाभ भी कमाता है। तो आपको सबसे बढ़िया यही पता होगा कि हमको सीपी अगर पता करना है तो 100 पे उसने क्या किया, 25 का छूट दे दिया, तो यानी इतने बेचा होगा। और सीएसपी पे हमेशा उल्टा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 70% का लाभ कमाता है तो 170 ये हो गया। और इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। यदि वह इस मेज को 50% छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी इसी को अब यहाँ पे इसको कै परसेंट के प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है, दूसरा 50%, यानी 50 में बेचना चाह रहा है। तो बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, और ये हो गया 750 बटे कितना 17। तो एक चीज और कर सकते थे, दोनों पक्षों में 17 से गुणा कर दो, 17 पचे 85, ये 850 हो जाएगा, और ये 700 कितना हो जाएगा 50। तो कितने का फायदा, 100 का, और बटे किस पे 850 पे, और इंटू कितना हो जाता 100, 2 जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाता, और ये 5 दूनी 10, ये हो जाता 17। तो 200 बटे कितना हो जाता 17, यानी 17 इक्के कितना हो जाता 17, और ये हो जाता आपका 17 दूना 34 ज्यादा हो जाता है, यानी 11 सही आपका क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज का हम लोग का यहीं तक का सेशन था। हम लोग जो है बड़े स्पीड में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज जो भी हम लोग कर रहे हैं, कल का जो भी टेस्ट पेपर था उसी टेस्ट पेपर को हम लोग जो ऑफलाइन बैचेज में करवा रहे हैं इस समय, उसी का हम लोग डिस्कस यहाँ पे किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।